इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है जो स्टोरी डेट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि किस तरह से कुछ डेट या तारीखें और समय का दौर इतिहास में महत्वपूर्ण होती हैं जो हर किसी को याद रहती हैं। जैसे आपके बुक में लिखा है, ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। कैन यू गेस विच वार इट वाज? 1914 में ब्रिटेन और जर्मनी में जर्मन की आर्मी के बीच एक युद्ध हुआ था। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो युद्ध कौन सा था? तो वो युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार था। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी से रिलेटेड है। तो ये पूरी जो इवेंट है जिसमें ब्रिटेन और जर्मन आर्मी में किस तरह लड़ाई हो रही थी, क्रिसमस के दिन क्या हुआ था, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो आइए चैप्टर का फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में आथर को एक लेटर मिलता है जो जिम मैकफर्सन के द्वारा अपनी पत्नी कोनी को लिखा गया था। तो यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रीडपोर्ट, a roll top desk। ब्रीडपोर्ट प्लेस का नाम है। मैंने ब्रीडपोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क को कबाड़ की दुकान में देखा। The man said it was early 19th century and oak। उस व्यक्ति ने बताया कि यह 19वीं सदी की थी और ओक के लकड़ी की बनी थी। ओक एक वृक्ष है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि यह 19वीं सदी की थी, यानी कि काफ़ी पुरानी थी और ओक के वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव। मैं एक लेना चाहता था लेकिन वे बहुत महंगे थे। एक्सपेंसिव महंगा कहते हैं। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side। उनमें एक डेस्क बुरी दशा में था। कंडीशन दशा। और एक पैर टूटा हुआ था। डेस्क का जो है एक पैर टूटा हुआ था। चारों ओर जलने के निशान थे। स्कॉच मार्क्स जलने का निशान। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। यह बहुत सस्ते में मिल रहा था।
I thought I could restore it. मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर रिस्टोर कर लूँगा. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. यह एक रिस्क होगा या एक चुनौती होगी, लेकिन I had to have it. लेकिन मुझे एक लेना ही था, यानी कि मुझे एक डेस्क चाहिए ही था. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garbage. मैंने व्यक्ति को मूल्य दिया या धन दिया and brought it back to my workroom at the back of the garage. और मैं इसे गराज के पीछे अपने वर्क रूम में लाया. I began work on it on Christmas Eve. मैंने क्रिसमस ईव के समय इस पर कार्य करना शुरू किया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने डेस्क को पूरी तरह से हटाया और दराज को बाहर खींचा. The veneer had lifted almost everywhere. प्लास्टिक की जो पतली लेयर होती है उसको वेनियर बोलते हैं. तो प्लास्टिक की पतली लेयर हर जगह उठी हुई थी. It looked like water damage to me. यह मुझे पानी के द्वारा क्षतिग्रस्त प्रतीत हो रहा था. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. यह डेस्क जो था आग और पानी दोनों के द्वारा क्षतिग्रस्त हो गया था. The last drawer was stuck fast. अंतिम दराज तेजी से फंस गया. I tried all I could to ease it out gently. मैंने पूरी कोशिश की कि इसे धीरे से निकाल सकूं. In the end I used brute force. अंत में मैंने पाशविक बल का प्रयोग किया. ब्रूट फोर्स पाशविक बल या बहुत जोर से बल लगाया. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने इस पर जोर से प्रहार किया और दराज खुल गया. इस दराज के अंदर एक गुप्त दराज था. There was something in there. उस दराज में कुछ था. I reached in and took out a small black tin box. मैं अंदर पहुंचा और एक छोटा काला टिन बॉक्स
पाया। Sello-taped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. ऊपर सेलो टेप के द्वारा एक नोटपेपर लगा हुआ था और इस पर लिखा हुआ था इन शैकी हैंडराइटिंग, अस्थिर हैंडराइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो इस नोटपेपर पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी buried with me when the time comes। और इस पर लिखा हुआ था कि समय आने पर इसे मेरे साथ दफनाया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples। मैं जानता था कि ऐसा करना मेरे लिए गलत था। ओपन दी बॉक्स, बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था, लेकिन इसके अंदर क्या है उसे जानने के लिए उत्सुक था। Inside the box there was an envelope। इस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। The address read मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीच, ब्रीडपोर्ट, डोरसेट। और इस एनवलप पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीच, ब्रीडपोर्ट, डोरसेट। डोरसेट इंग्लैंड में एक स्थान है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने पत्र को लिया और इसे खोला। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। यह पेंसिल के द्वारा लिखा गया था और ऊपर डेट लिखा था 26 दिसंबर 1914। तो इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट फिनिश हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे।